राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को लेकर जहां जांच चल रही है तो वहीं चारों तरफ बयानबाजी भी हो रही है। इस मामले में कई आरोपी पकड़े गए हैं और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और उनके ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। तो वहीं इस मामले में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बयान दिया है, साथ ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर उन्होंने क्या निशाना साधा, ये भी सुनिए। देखिए, चोरी कब से हो रही थी और चोरी कितनी हुई, चोरी किस किस ने की, चोरी का माल कहाँ गया, चोरों को कौन संरक्षण दे रहा था, ये बहुत बड़े सवाल हैं जो करोड़ों लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, मन में चल रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि किसी एक दो व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं होगा। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है और सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास कायम रह सके, है ना। ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक विषय है जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, ना किसी को निर्दोष सिद्ध कर सकते हैं, ना हम करना चाहते हैं। हम और पूरी दुनिया में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो सब ये चाहते हैं कि भगवान के घर में जो लूट हुई है उसके असली जो अपराधी हैं, मुलजिम हैं, वो पकड़े जाएं और इसका पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि आरोपी गिरफ्तार तो किए गए लेकिन उनका रिमांड नहीं किया गया, जबकि पुलिस छोटे छोटे मामले में रिमांड ले लेती है। ये पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि पुलिस ने ज़रूर जांच पड़ताल की होगी, एसआईटी ने ज़रूर पूछताछ की होगी, लेकिन एसआईटी ने और पुलिस ने उनका रिमांड क्यों नहीं लिया, इसका जवाब तो पुलिस के अधिकारी दे सकते हैं, एसआईटी के ऑफिसर दे सकते हैं। लेकिन कानून की दृष्टि में इतने बड़े इस घोटाले और इस लूट में रिमांड बनता है और जिन लोगों को पकड़ा गया है उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी, पूछताछ की भी गई होगी। पर मुझे लगता है कि इस सवाल का सही जवाब एसआईटी ही दे सकती है। तीसरा सवाल सर ये है कि जैसे कि देखा जा रहा है कि 7 तारीख से ये मामला सार्वजनिक हो गया था और उसके बाद पुलिस को 26 तारीख में आरोपियों के घर रेड मारी थी और 27 जून को भी रेड मारी थी, लेकिन 20 जून तक आरोपियों के नाम सामने आए थे। चोरों ने जो माल था अपने घर में रखा था या नहीं रखा था, कि इसको जांच करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? और मुझे लगता है कि इस चोरी में, इस लूट में और भी बहुत लोग शामिल हैं, इसीलिए तो इसकी जांच सीबीआई से कराई जाने की मांग हो रही है कि अयोध्या कांड की जांच सीबीआई के द्वारा की जाए ताकि लोगों का भरोसा दोबारा से कायम हो सके। क्योंकि सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जो जिस पर लोगों का भरोसा अभी भी है और लोग ऐसा मानते हैं कि इसकी जांच अंतिम सतह तक होनी चाहिए। तो देश के लोग और संत महात्माओं का भी ये मानना है, देश के लाखों संतों के मन पे बड़ा भारी कुठाराघात हुआ है, उनकी भावनाएं, उनकी श्रद्धा आहत हुई है, तो उनका भी ये मानना है कि इस कांड की जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जांच निष्पक्ष हो और निष्पक्ष होती हुई दिखाई दे। 5वां सवाल ये है कि अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, अयोध्या धाम का विकास होगा, आपका यानी कि विकास होगा, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या विकास होगा? अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों या स्टालिन हों या और कोई वामपंथी तमाम नेता हों, ये सब राम मंदिर का विरोध करते आए हमेशा। इन्होंने राम मंदिर का समर्थन कभी नहीं किया, ये सब बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव की सरकार अगर आ गई तो राम मंदिर की जगह ये बाबरी मस्जिद बना देंगे और ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ही तड़प रहे हैं।
तो सवाल इस बात का है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, सरकार कब आएगी, सरकार नहीं आएगी, सरकार किसकी आएगी, अभी मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, करोड़ों हिंदुओं के विश्वास का सवाल है। तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अंतिम सतह तक इसकी जांच होनी चाहिए। पांचवा सवाल ये है कि राहुल गांधी हर मामले में मुखारबंद होते हैं। राहुल गांधी चंदे चोरी मामले में इसमें अब तक इनकी चुप्पी क्यों साधी हुई है? अब तक इतनी चुप्पी? देखिए, राहुल गांधी जी कहाँ हैं, वो कब बोलेंगे, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बात पक्की है, वो जब भी बोलेंगे हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, वो जब भी बोलेंगे राम मंदिर के खिलाफ बोलेंगे। और इनका कोई लेना देना राम मंदिर की चोरी और राम मंदिर के प्रति जो लोगों की आस्था है वो दुखी है, आहत हुई है, उसे ठेस लगी है, राम भक्त दुखी हैं। इनका किसी भी नेता का लेना देना उस बात से नहीं है। कोई दुखी है, सुखी, इनका कोई मतलब, इन्हें तो सत्ता चाहिए, इन्हें तो सत्ता चाहिए और ये सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए तड़प रहे हैं। तो जब राहुल गांधी जी बोलेंगे तो एक नया अध्याय खोलेंगे, लेकिन वो अध्याय हिंदुओं के विरोध का होगा। छठा सवाल ये है कि जिस तरीके से चोरियां दबाई जा रही हैं, क्या अखिलेश यादव आकर खुलासा नहीं कर सकते थे? मंदिर में हो रही इस चोरियों का तथ्य सामने आ पाता, क्योंकि अलग अलग सूत्रों से खबर आ रही है कि 3-4 महीने से पहले भी चोरी हो चुकी हैं और अब भी चोरी हुई है। लगातार मंदिर प्रशासन, देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी हुई तो चोरी जिसने की वो तो चोर है, लेकिन चोरी होते हुए जिसने देखी वो भी अपराधी है। चोरों का समर्थन जिसने किया वो भी अपराधी है। चोरों को कौन पनाह दे रहा वो भी अपराधी है। चोरों को कौन बचाना चाहता वो भी अपराधी है। तो इसीलिए इस पूरे कांड की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।